आर डी शर्मा सोल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 13 डेरिवेटिव्स एज अ रेट मेजर। एक्सरसाइज है 13.3। इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t इज गिवन बाय दिस, ये एक एक्सप्रेशन है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो एक पार्टिकल अगर इस तरीके से स्ट्रेट डायरेक्शन में है, मतलब सीधा चल रहा है, इस तरीके से सीधा चल रहा है और इसका गवर्नेंस इस एक्सप्रेशन के हिसाब से होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी कब निकलेगी? जब टाइम जीरो होगा, जब टाइम जीरो होगा। तो अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहें और ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, तो s बराबर क्या हुआ जी? टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 8, यही हुआ ना। इसका डिफरेंशिएशन ds बाय dt कर देंगे अगर इसका, तो ये वेलोसिटी बन जाता है। आपने फिजिक्स में देखा होगा, और नहीं भी देखा है तो वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अब सॉरी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, तो ये टाइम पे डिपेंडेंट है। आपका 3t स्क्वायर हो गया, ये माइनस 6 to the 12t हो गया प्लस 9 हो गया। अब ये आपका जो भी आया, ये वेलोसिटी आपकी आ गई है। इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए आपको बस t को जीरो करना पड़ेगा, तो t को आप जीरो कर दीजिए, ये जीरो 9 आ गया। तो इस तरीके से अगर आप सोचेंगे, वैसे लिखना आपको कैसे है वो ये है, ठीक है जी। अब मैंने देखा 9 लिख दिया, यहाँ काम नहीं बनेगा आपको, क्योंकि ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी को हमेशा हम किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकंड इस तरीके से नापते हैं। तो ये आप यहाँ जरूर लिखिए यूनिट्स डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम, मतलब यूनिट जो भी यूनिट होगी और यहाँ पर आपको टाइम लिखना पड़ेगा। इस तरीके से लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, और ये सब चीजें आप जरूर दर्ज करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट 3 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। तो ये वॉल्यूम v मान लीजिए, इंक्रीज कर रहा है, मतलब dv बाय dt। क्यों पता चला? टाइम नीचे है क्योंकि ये पर सेकंड है, तो 3 क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द रेडियस, यानी कि dr बाय dt आपको निकालना है, कितना इंक्रीज हो रहा है। वेयर द रेडियस इज 2, तो r जब 2 है तो आपके पास क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास पता है, वॉल्यूम आप लीजिए 4/3 पाई r क्यूब है ये। अब dv बाय dt निकाल दीजिए इसका, तो क्या निकलेंगे? 4/3 पाई, ये आपका होगा 3r स्क्वायर dr बाई dt। ठीक है साहब, dv बाई dt आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 3, जो मैंने अभी आपको बताया। ये 4/3 पाई 3 इंटू r स्क्वायर, जब r 2 होगा तो 2 2 4 हो गया dr बाई dt। बस इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाए। ठीक है, सॉल्यूशन तो आप कर लेंगे, मैथमेटिक्स तो कर ही लेंगे। तो ये आपका 3/16 पाई आएगा, क्योंकि dv बाई dt दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। लिखना आपको कुछ इस तरीके से, ये सब लाइनें आप जरूर लिखें, तो 3/16 पाई आ जाएगा। इसका लिख देता हूं मैं, ताकि कंप्लीट लगे, ऐसा ना कि बीच में छोड़ दिया। ये आपका सेंटीमीटर पर सेकंड, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये आपको जरूर पता होना चाहिए, ये पता नहीं तो फिर कैसे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को ना, ये थोड़ी सी डिफिकल्टी है। आपको मेंसुरेशन अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ से डायग्राम से भी आपको बताने की कोशिश की है, ताकि आप रिकॉल कर सके। द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब होता है सारे एंगल इक्वल, सारे साइड इक्वल। सारे एंगल इक्वल मतलब सारे एंगल 60 डिग्री हो गए, सारे साइड इक्वल। आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो साइड मतलब अगर हम इस साइड को x मान ले, साइड अगर आप x साइड मान ले, तो साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग, तो dx बाई dt। अब आपको पता है कि यहां पर इंक्रीजिंग है तो मैं पॉजिटिव डालूंगा, डिक्रीजिंग होता तो क्या डालना होता है? यस, यू गॉट इट राइट, नेगेटिव डालना होता है। 2 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। तो मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप यूनिट बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि यूनिट नहीं लिखेंगे तो आप समझ लीजिए फिर मार्क्स कट सकते हैं। हाउ फार इज द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द साइड इज 10 सेंटीमीटर्स। अब एरिया बोला है, एरिया अपने पास क्या है? ये है √3/4, साइड हमने x माना है तो x स्क्वायर हो गया। हाउ फार इज द एरिया इंक्रीजिंग, तो dA बाई dt निकालना है आपको, जब साइड मतलब x बराबर 10 हो। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है ये, dA बाई dt कर देते हैं, ये होगा √3/4 2x dx बाई dt। और आपको निकालना है एरिया इंक्रीजिंग, तो √3/4 आपके पास है ही, इंटू 2x है आपका 10, dx बाई dt आपको ये दिया ही हुआ है। ये आपका, क्योंकि साइड है ना, साइड चेंज हो रहा है, तो आपका 2 हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। ये सही, ये कटेगा, 10√3 आ गया। चाहे तो आप √3 की वैल्यू अगर आपको पता हो तो लिख सकते हो, नहीं तो आप 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। मैंने आपसे बार बार रिक्वेस्ट की है कि ये यूनिट जरूर लिखे, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं चेक करूंगा इसको, यूनिट नहीं लिखा है तो मैं आपके मार्क्स काट। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड। स्क्वायर तो सबसे इजीएस्ट शेप है, सारे साइड इक्वल है, ऑल साइड्स इक्वल। साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड। हम हमेशा x लेते हैं, तो dx बाई dt ये आपको सवाल में दिया है 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब होता है यहाँ से चलिए और यहाँ तक वापिस आ जाइए, इसकी बाउंड्री पे जितना लेंथ आपने नापा है या लेंथ आपने
चला है उसे हम कहेंगे कि ये पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर का मतलब होता है जो बाउंड्रीज होता है उसके लेंथ का सम। तो पेरीमीटर क्या है, ये x है, ये x है, ये x है, ये x है, 4x हो गया। तो पेरीमीटर को आप 4x कह सकते हैं। dp बाई dt निकालना है आपको, इंक्रीज ऑफ पेरीमीटर। तो dp बाई dt ये निकालना है 4 और dx बाई dt कर दीजिए, कुछ करना ही नहीं है इसमें। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0.1 है, अब इसको आप 0.4 कर दीजिए, है ना, 0.4। यूनिट क्या होगी जी पेरीमीटर की, dp बाई dt, पेरीमीटर लेंथ है तो ये मीटर में, ये आपके जो भी यूनिट दी है उसमें रहेगा, और क्योंकि ये dt है नीचे तो आप सेकंड, 0.4 सेंटीमीटर पर सेकंड इसका उत्तर है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। तो dr बाई dt आपको दिया हुआ है 0.5। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस पेरीमीटर एक ही बात होती है। आप यहाँ से शुरू हो जाइए, पूरा चल दीजिए, जितना आपने लेंथ नापा है उसी को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। सर्कमफेरेंस कितना है आपका, सर्कमफेरेंस को c से कह देते हैं, 2πr होता है। इन्होंने कहा रेट ऑफ इंक्रीज निकाल लिए, तो dc बाई dt निकालना है आपको बेसिकली। तो 2π हो गया dr बाई dt। dr बाई dt आपको पता है 2π इंटू, यहाँ से उठा के ले आइए, यहाँ पर 0.5 रख दीजिए, है ना। तो ये बस पाई आ जाएगा, क्योंकि 0.5 क्या होता है 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो पाई और लेंथ क्या, ये इसका यूनिट क्या होगी, क्या दिया है आपको, सेंटीमीटर, और ये सेकंड। वही यूनिट होगी जो रेडियस की होगी या किसी और की, क्योंकि ये लेंथ है। तो पाई सेंटीमीटर पर सेकंड इसका उत्तर आता है। ये सब ऐसे लिखना है आपको, मैंने तो आपको लॉजिक बता दिया, करना कैसे है बता दिया, लिखना ऐसे है वो हमेशा मैं दिखाता हूं आपको, क्योंकि आपके बोलने से, आपके दिमाग से कुछ पता नहीं चलता है। आप जो पेपर पे लिखते हैं उसी से आपके बारे में जाना जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। वैसे नॉर्मली लाइफ में तो आप जो बोलते हैं और जो शब्दों का प्रयोग करते हैं उससे आपकी पर्सनैलिटी जज होती है। देखिए ज्ञान भी देता हूं मैं साथ। द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। इक्विलैटरल ट्राइंगल सारे साइड इक्वल, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इंक्रीजिंग, तो डी साइड x मान लेते हैं, ठीक है जी। dx बाई dt आपको दिया हुआ है 1/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। बार बार यूनिट नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि यूनिट लिखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है, ये a यानी कि अगर x माना है तो 3x होगा। पेरीमीटर हो गया आपका 3x। आपको ये इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पैरामीटर निकालना है, यानी कि dp बाई dt निकालना है। ये हो जाएगा आपका 3dx बाई dt। यहाँ से उठाइए, इधर रख दीजिए, कितना आसान हो गया। 3 इन्होंने दिया ही जानबूझ के ये है कि भैया 1/3 है, काटो 1 लिखो और सीधा हमको आंसर बताओ, ठीक है जी। 1 सेंटीमीटर पर सेकंड इसका आंसर होगा। आप देखेंगे करना आपको इस तरीके से। अगला सवाल है द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, सरफेस एरिया होता है 4πr²। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर व्हेन इट्स वॉल्यूम इज चेंजिंग एट द सेम रेट एज इट्स रेडियस। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, मतलब आपको सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का, कोई रेट नहीं निकालना है। व्हेन इट्स वॉल्यूम इज चेंजिंग, मतलब dv बाई dt इज चेंजिंग एट द सेम रेट एट इट्स रेडियस, जस्ट dv बाई dt dr बाई dt निकाल हो जाता है, ठीक है जी। तो वॉल्यूम आपको पता है 4/3। इसको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया ले देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग अपने आप करना चाहेंगे। तो 4/3 आपका ये πr³ होता है, dv बाई dt निकालिए फटाफट। 4/3 पाई 3r², ये आपका 3r² dr बाई dt। ध्यान रखिएगा जब भी ये करते हैं ना, सीधा 4πr² लिख दीजिए, क्योंकि ये कट जाता है, 4πr² आ जाता है। ये आपका आ गया 4πr²। अब आपको क्या कहा गया कि आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालना है जब, अब ध्यान रखिएगा, सरफेस एरिया जो होता है वो 4πr² होता है। ये दिखाया ना मैंने आपको, यही तो सरफेस एरिया है। dr बाई dt भी आपके साथ है। तो जब दोनों बराबर, जब dv बाई dt और dr बाई dt दोनों बराबर होंगे तब क्या होगा, तो ये दोनों बराबर है। दोनों को, ये इसकी जगह dv बाई dt लिख दीजिए या इसकी जगह dr बाई dt लिख दीजिए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका 4πr² आपका 1 हो जाएगा, और यही सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया आपका 1 है, और सरफेस एरिया क्योंकि स्क्वायर एरिया है 4πr², यानी कि r का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर, तो आप स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, इसको केवल स्क्वायर यूनिट लिख दीजिए ऐसा, ठीक है। If the rate of change of volume of a sphere is equal to the rate of change of its radius, मतलब वॉल्यूम है dv by dt is equal to the rate of change of its radius, तो dr by dt के बराबर है। Find the radius of the sphere, रेडियस निकालना है। वॉल्यूम आपके पास पता है, वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है। ये है वॉल्यूम 4/3 πr³, dv by dt निकाल लीजिए आप। मैंने कहा 4πr² सीधा लिख दो आप, dr by dt कर दो बस। इन्होंने कहा dv by dt dr by dt के बराबर है, और आपको r निकालना है। तो ये तो दोनों कट जाएंगे, यहाँ 1 आ गया। पिछला क्वेश्चन जो है ना उसका रिपीट टेलीकास्ट है ये आपका। r² बन जाएगा 1/4 पाई, और r हो जाएगा 1/√4 पाई, यानी कि 1/2 पाई। इस तरीके से आपका आंसर आना चाहिए। मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ कि ये लिखना कैसे, ये तरीका आपका है। और क्योंकि आपको रेडियस है तो आप जो यूनिट तो दिया नहीं हुआ है,
तो आप यहाँ पर यूनिट्स जरूर लिखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ये हो गया, ऐसे कर लेंगे। द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन कंटेंट एडेड इन अ सिटी इन अ ड्यू टू एक्स डीजल व्हीकल्स इज गिवन बाय दिस। मतलब जितना पोल्यूशन, जितना प्रदूषण आपके शहर में आ रहा है उसकी संज्ञा या उसका आंकलन डीजल व्हीकल, जो गाड़ियां डीजल से चलती हैं, उसके वो इस हिसाब से गवर्न होता है। यानी कि Px, ये आपको कहा गया है एक्स डीजल व्हीकल्स। ये x जो है ना वो डीजल व्हीकल से कितनी गाड़ियां जो डीजल से चलती हैं। Px आपको दे दिया 0.005 x क्यूब प्लस 0.002 x स्क्वायर प्लस 30x। फाइंड द मार्जिनल इंक्रीज इन पोल्यूशन कंटेंट व्हेन 3 डीजल व्हीकल्स, मतलब x जब 3 हो, आर एडेड एंड राइट विच वैल्यू इज इंडिकेटेड इन द अबव क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसमें चीजें इतनी दे दी है कि आपको जरा लिखना जरूरी है। तो ये कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा, करना कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत आसान है। डिफरेंशिएट कर दो बस आप dp बाय, अब आप बोलेंगे इसमें टाइम तो है नहीं, रेट तो कुछ पूछा नहीं है, ये आपका dx होगा, x के रेफरेंस में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.005 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 0.002 इंटू 2x प्लस 30। तो ये आपका हो गया 5 to 15 यानी कि 0.015 x स्क्वायर, ये आपका 2 to 4 यानी कि 0.04x, ये आपका 30 हो गया। अब इन्होंने कहा dp x बाय dx, यही आपको निकालना है जब x बराबर आपका क्या होगा 3 होगा। तो x की जगह 3 रख दीजिए, ये आपका हो जाएगा 0.00015, 3x की जगह 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये x की जगह 3 रखेंगे तो 0.04 इंटू 3 हो जाएगा, ये 30 है ही, इसका उत्तर निकालिए, आपका 30.255 आ जाएगा। यही है कि जो मार्जिनल इंक्रीज है, यानी कि जो बढ़ोतरी है पोल्यूशन में, प्रदूषण में, वो इतना होगा। ये यूनिट जरूर डालिए इसमें ना। इसका मतलब ये है कि आपने यहां से बता दिया कि किसी एक्स पे कितना बढ़ जाएगा, कितना पोल्यूशन बढ़ जाएगा। और लैडर मतलब होता है सीढ़ी। ये सीढ़ी आप देख रहे हैं 5 मीटर लॉन्ग, ये यहां से यहां तक जो इसकी लेंथ है वो 5 मीटर। आप बोलेंगे बोलते तो रहते हो, यूनिट की खुद तो लिखते नहीं। स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर लीन्स अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल, ये वर्टिकल वॉल है, ये फ्लोर है, ये वर्टिकल वॉल हो गई, ये आपका फ्लोर हो गया। इफ द टॉप ऑफ द लैडर स्लाइड्स डाउनवर्ड्स एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इस तरफ जा रहा है अगर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से या रेट से, फाइंड द रेट एट विच द एंगल बिटवीन द फ्लोर एंड द लैडर इज डिक्रीजिंग। ये जो एंगल है ना किसके बीच में, लैडर एंड द फ्लोर, मतलब इसकी बात हो रही है, ये थीटा की बात हो रही है। इज डिक्रीजिंग व्हेन द लोअर एंड ऑफ द लैडर इज 2 मीटर्स फ्रॉम द वॉल, व्हेन द लोअर एंड, ये जब यहां से यहां तक 2 मीटर पे होगा तब आपको निकाल। तो इसमें कुछ चीजें आपको माननी पड़ेंगी, एक्स वाई, अब आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से होता है ये चीज ना, लेकिन अब यहाँ पर एंगल की बात हो तो पाइथागोरस थ्योरम डालने का ये क्वेश्चन हमने जो पहले किए हैं, इसके पहले एक्सरसाइज में, वहां सीधा पाइथागोरस लगाते थे। यहां बात हो गई है कि भैया आप एंगल के बारे में बात करो, है ना। तो लेंथ कितनी है इसमें। अब आप एक इंपॉर्टेंट बात देते, मैंने कहा ना आपको यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर आप ऐसे ही करने लगे तो यहां पर आगे आपको तकलीफ आएगी। क्यों? क्योंकि ये 5 मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये 2 मीटर है। तो या तो सारे सेंटीमीटर को मीटर में कर दो आप, या सारे मीटर को सेंटीमीटर में कर दो। अब मैं यहां पर इसको मीटर में चेंज करूंगा तो यहाँ पर डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसा पॉइंट में आ जाएगा। मैं नहीं चाहता पॉइंट में आए, तो इस 5 को मैं 5 जो लैडर की लेंथ है उसको मैं कर देता हूं 500, ठीक है। और 2 मीटर से इसको हम आगे चल के 200 लिख देंगे, बड़ा आसान रहेगा, है ना। तो आप देखिए एंगल के बारे में बात हो रही है, तो आप जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, कुछ भी ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको पता होना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ सबसे इजी है, परपेंडिकुलर अपने पास ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, हाइपोटेन्यूज जरूर आनी चाहिए क्योंकि उसकी लेंथ आपको दे रखी। अभी बेस भी आएगा 2, ये यहाँ पर अभी ये भी आने वाला है। तो आप इसको देखिए, मैं आपको केवल साइन थीटा बता रहा हूँ। साइन थीटा क्या होगा जी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, इसको आप मान लो y, इसको आप मान लो x, ठीक। तो ये हो जाएगा y बाय ये 500, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। अब मैं कॉस थीटा लेता तो हाइपोटेन्यूज उसमें आ जाता, लेकिन माइनस में आ जाता। मैं आई डोंट वांट टू डील विद डेसिमल्स एंड नेगेटिव वैल्यूज। तो डी थीटा बाय डी टी, क्योंकि रेट निकालना है, ध्यान रखिएगा। इसलिए आप बोलोगे अरे अभी तो आपने x, पिछले वाले क्वेश्चन में x से डिफरेंशिएट किया नीचे, या टाइम कहाँ से आ गया, क्योंकि इन्होंने खुद कहा हमें ना रेट हमें निकालना है, किस रेट में ये नीचे सेकंड आ रहा है। तो हमें पता है, समझ में आ गया है कि भाई टाइम नीचे रहना चाहिए। कॉस थीटा डी थीटा बाय डी टी इज, ये 1/500 अलग कर दीजिए, इसको dy बाय डी टी कर दीजिए, ठीक है। अच्छी बात ये है, इन्होंने कहा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि इफ द टॉप ऑफ द लैडर स्लाइड्स डाउन, मतलब ये टॉप ऑफ लैडर नीचे जा रहा है और ये इसको क्या माना है y, इसका मतलब dy बाय डी टी आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आपको दिया हुआ है।
तो यहाँ 10 रखिए और dy/dt आपके पास है, यहाँ 10 रख दीजिए, यहाँ 500 है आपके पास और cos थीटा है। अब d(θ/dt) का थोड़ा सा हमें ये रहेगा, ये तो हमारे पास आ गया। लेकिन इसको आगे बढ़ने से पहले मेरे पास मुझे ये पता है cos थीटा जो है वो यहाँ पर हमने इसको तो dy/dt घटा दिया, dθ/dt को हम जरा नीचे ले आते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको पता करना है फाइंड द रेट एट विद द एंगल बिटवीन द फ्लो, मतलब निकालना है तो आपको dθ/e है, तो cos थीटा निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि dθ/dt के लिए cos थीटा निकालना होगा। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पर, ये x है, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 500। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपको ये। अब cos थीटा आप यहाँ से x/200 निकाल रहे हैं, यहाँ पर आपको ये पता है कि ये 2 मीटर्स फ्रॉम वॉल है, x क्या है 2 मीटर फ्रॉम, उसी पे निकालना है। ये x कितना है 2 मीटर यानी कि 200 सेंटीमीटर, तो cos थीटा मिल गया यहाँ पर। तो इस वाले में जो मैंने किया था इसको फेर बदल कर रहा हूँ, cos थीटा की जगह हम डाल रहे हैं 200/500, dθ/dt को यहीं रख रहे हैं, ये हो जाएगा 10/500। पहले तो इसको काट दीजिए और dθ/dt आपका 10/200 हो गया, है ना। 10/200 मतलब ये हो गया 1/20 रेडियन पर सेकेंड, हमेशा रेडियन पर सेकेंड में आता है। अब इसमें क्या दिक्कत है, इसमें एक चीज जरूर आती है कि आप बोलेंगे कि ये नेगेटिव में क्यों आया आंसर, क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है, ध्यान रखिएगा। आप जरूरी नहीं कि नेगेटिव में लिखे, आप इसमें 1/20 में लिख सकते हैं कि डिक्रीजिंग, आप इसमें आगे डिक्रीजिंग लिख देंगे तो एग्जामर समझ जाएगा कि आपको नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, 1/20 डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि जब आप खुद सोचिए, जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो एंगल कम होगा बढ़ेगा, ये एंगल बढ़ा हुआ है, जब ये नीचे आएगा तो एंगल कम होगा ना, तो इसलिए डिक्रीज हो रहा है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस क्वेश्चन का कैच यही है कि ये डिक्रीजिंग है, तो -120 मत लिखो, इसको बस लिखो कि ये डिक्रीज हो रहा है 1/20 रेडियन पर सेकेंड में, करना ये से। तो ये बात हुई है इस एक्सरसाइज की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी।